गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला विलन के देर सुदामा के तंदुल विलन के देर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो नटवर गोपाला रुचि रुचि भोग लगायो नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे भूख लगी तब उठ कर भागे भूख लगी तब उठ कर भागे साग विदुर घर खाए नटवर गोपाला साग विदुर घर खाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला जहर का प्याला राणा जी ने भेजा जहर का प्याला राणा जी ने भेजा अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी माला दियो बनाए नटवर गोपाला माला दियो बनाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी राखी लाज करी ना देरी राखी लाज करी ना देरी आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम कथा देखेंगे उद्धव की वृंदावन यात्रा। जब कृष्ण गुरुकुल से लौटे तो उनके सबसे अच्छे उनके सबसे अच्छे सखा उद्धव उनसे भेंट करने के लिए आए और कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे सखा उद्धव, मैं सदा वृंदावन की गोपियों और राधा रानी के विषय में सोचता रहता हूँ। अब हुआ क्या था ना, कृष्ण कहीं पे भी जा रहे थे ना तो कृष्ण को आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। कृष्णा वैसे तो हमेशा सच्चिदानंद हमेशा आनंद ही रहते हैं, लेकिन इस बार ही क्या हुआ था, कृष्णा को रात को बहुत याद आती थी, मैया की याद आती थी, पिताजी की याद आती थी। दिन भर तो वो सबके साथ लगे रहते थे, अच्छे से बात करते थे, सबको दर्शन देते थे, सबको आनंद देते थे। कृष्णा likes to give happiness to all the devotees। तो जो भी कृष्ण के दर्शन करने आता था या कृष्णा के साथ वक्त बिताता था, वो कभी डिसअपॉइंटेड होके नहीं जाता था। कृष्णा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो खुश होकर जाए। अभी होता क्या था, रात को जब कृष्णा अकेले सोते थे तो अकेले में उनको ड्रीम्स आते थे वृंदावन के। उनको ऐसे लगता था कि वो गाय चरा रहे हैं, गोपियां उनको चढ़ा रही है, गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, उनकी गाय आसपास घूम रही है जब वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो सारी यादें ऐसे पूरी फ्लश होके आ जाती थी। एंड देन ही यूज्ड टू गेट फ्लडेड विद ऑल द थॉट्स। और जैसे बाढ़ आती है ना पानी की, वैसे बाढ़ आती थी यादों की उनके सपने में। तो काफी याद करते थे वो, और सुबह उठते थे तो हमेशा ही सुबह उठते वक्त काफी उनको अपसेट अपसेट फील होता था। तो उन्होंने उद्धव से वापस आए गुरुकुल से, तो उद्धव उनका सखा था, उनसे मिले और अपना दिल हल्का किया। अब प्रॉब्लम क्या थी, बलराम जी के साथ कृष्णा शेयर नहीं कर सकते थे। बलराम जी ठहरे बड़े भाई। बड़े भाई से आप कुछ शेयर करने जाओगे तो बड़ा भाई जल्दी से आपको लेकर अपने घर चला जाएगा कि चल तेरे को इतनी याद आ रही है तो मैं तेरे को घर लेके जाता हूँ। और बलराम जी ने इमीडिएटली कृष्णा को वापस लेके जाना था। तो कृष्णा को पता था कृष्णा वापस चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, गोपियों के लिए, पूरा गांव ही डेंजर में आ जाएगा। कंस के सारे दोस्त अभी कृष्णा के दुश्मन। एक को मार के कृष्णा ने 100 दुश्मन बना लिए थे अपने। इसलिए कहते किसी पावरफुल को मारने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एक पावरफुल इंसान को आप दुश्मनी कर लेते हो तो उसके 100 पावरफुल दोस्त जो होते हैं वो आपके खिलाफ चले जाते हैं। तो अभी कृष्णा को पता था कि बलराम जी को भी तकलीफ हो रही है।
ऐसा नहीं कि बलराम जी को तकलीफ नहीं हो रही थी, बलराम जी भी धाम छोड़कर आए थे, बलराम जी को भी याद आती थी, बलराम जी के भी फ्रेंड्स थे, अलग एक सेट था गोपास का, गोपियों का अलग सेट था बलराम जी का। जैसे कृष्णा का ग्रुप था वैसे बलराम जी का भी एक ग्रुप था। तो बलराम जी को डिट्टो वैसी ही यातनाएं होती थी जैसे कृष्णा को होती थी, फर्क सिर्फ इतना था, कृष्णा को राधा रानी की भी याद आती थी और बलराम जी के सारी सारे जितनी भी यादें थी उसमें बस राधा रानी की याद मिसिंग थी। अब ये फर्क था, लेकिन दर्द तो दोनों को इक्वली हो रहा था। तो कृष्णा वॉज नॉट गोइंग टू शेयर विद बलराम जी, तो वो उद्धव के पास आए और उद्धव को उन्होंने बताया कि पहले तो जैसे उद्धव आया तो दोस्तों की तरह गले मिले कृष्णा उससे। सांदीपनी मुनि ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था कृष्णा को कि किससे कैसे मिलना है महल में, एटिकेट्स कैसे फॉलो करने हैं, अब जाके तुम प्रॉपर एक राजा के बेटे की तरह तुम बिहेव करने वाले हो। तो सबसे पहले तो उद्धव से गले लगे उन्होंने, और गले लग के सबसे पहले तो उन्होंने उद्धव को अपने घर में बुला लिया। फिर जहाँ पे लिविंग रूम होता है वहां पे उद्धव से अच्छे से मिले, उनको खाना दे दिया, उन्होंने किसी को बोला खाना परोसो उद्धव को। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। फिर जब उद्धव सोने के लिए गए थे तो वहां पे जाके उद्धव के पास बैठे कृष्णा, बेड पे बैठे, उद्धव बैठे थे, लेटे थे बेड पर ऐसे रिलैक्स करके, उसके सामने कृष्णा भाई की तरह सखा की तरह बैठे हुए थे। और वहां पे कृष्णा ने अपना दिल खोला उद्धव के सामने। कृष्णा ने कहा कि मैं हमेशा गोपियों के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं हमेशा राधा रानी के विषय में सोचता रहता हूँ, ये मेरे दिमाग से जाते ही नहीं है, मेरे यादों में ये हमेशा आते रहते हैं, उनका मेरे प्रति बहुत ज्यादा अद्भुत प्रेम है और मुझे उनकी बहुत याद आती है। ऐसे करके उन्होंने उद्धव के साथ बातें की। सो उद्धव वाज थिंकिंग कि अच्छा इस इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है दोस्ती तो है, दोस्तों को तो कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से वापस आने के बाद अपना अपना काम करना पड़ता है, फिर कृष्णा को इतनी क्यों तकलीफ हो रही है। तो फिर कृष्णा ने उसको एक्सप्लेन किया, उद्धव उद्धव को समझ में नहीं आता था क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे। उद्धव जो उनका दोस्त था ना वो ज्ञानी था, उसको नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था। अब नॉलेज में जिसको बहुत इंटरेस्ट होता है उनको लोगों में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। तो उनको समझ में नहीं आते थे कि लोगों की भावनाएं एक दूसरे के लिए कैसे हो सकती है। तो उनको समझ में नहीं आया कि कृष्णा क्यों परेशान है, अगर वहां पे वो लोग कृष्णा को याद कर रहे हैं तो कृष्णा को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो याद करना है करने दो, उनको पास कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, शायद वो ज्ञान नहीं अर्जित करना चाहते, शायद वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हैं कृष्णा के बारे में सोचकर। तो ऐसे करके उद्धव को क्या लगा कि जो भी ऐसे फ्री होता है ना वही वो ऐसे करता है। तो कृष्णा उद्धव थोड़े से कंफ्यूज हो गए, जैसे ही कृष्णा ने ऐसे बोला तो उद्धव का दिमाग ऐसे गया कि ऐसे कैसे किसी की याद आ सकती है इतनी ज्यादा, मैं तो हमेशा बुक्स में रहता हूँ, मैं तो हमेशा बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं होती किसी के बारे में, कोई मुझसे दूर चला जाए, मैं किसी से दूर चला जाऊं, मुझे किसी की याद इतनी नहीं सताती। तो उद्धव ने ऐसे ना फोरहेड के रिंकल्स ऐसे किए, फोरहेड उनका रिंकल्ड हो गया और उन्होंने ऐसे करके कृष्णा को देखा कि व्हाट आर यू सेइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने फेस के एक्सप्रेशन से ऐसे दिखाया। तो कृष्णा ने फिर उद्धव का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि उनका जो प्रेम है मेरे लिए वो सारे संसार से अलग है। नंद बाबा मेरे पिताजी बने, वृंदावन वृंदावन में वो मेरे पिताजी बने, मेरे पिताजी वास्तव में वसुदेव बाबा है, लेकिन नंद बाबा ने अपने पुत्र से भी ज्यादा मुझे स्नेह दिया, उनका प्रेम अद्भुत है। तो कृष्णा ने कहा कि मैं तो उनका असली बेटा हूं भी नहीं और नंद बाबा को पहले से पता था मैं सगा बेटा हूं नहीं, फिर भी इतना प्रेम दिया जो अपने सगे बेटे को भी नहीं देंगे, इतना प्रेम दिया। तो कृष्णा उसको बता रहे हैं उद्धव को कि नंद बाबा का प्रेम मेरे प्रति अद्भुत है। नंद बाबा जब मेरे बिना वृंदावन लौटे होंगे तो उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। तो कृष्णा को पता था नंद बाबा रोते हुए जा रहे थे, यशोदा मैया रो रही थी और नंद बाबा यशोदा मैया को शांत कर रहे थे। लेकिन कृष्णा को ये पता था जब यशोदा मैया रोना बंद करेगी और ऐसा नंद बाबा के कंधे पे सर रख के ऐसे बैलगाड़ी में सो जाएगी, तब नंद बाबा अपने आंसू जो है बहाएंगे। तो कृष्णा ने उद्धव से कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरे बाबा मेरी माँ के सामने नहीं रोते, लेकिन उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा जब मुझे छोड़ के उनको जाना पड़ा होगा। ऐसे करके कृष्णा का गला भर आया फिर।
कृष्ण जब उद्धव से बात कर रहे थे अपने पिताजी के बारे में, तो उनका गला चोक हो रहा था, वो बात नहीं कर पा रहे थे। फिर कृष्णा ने कहा, वे मुझे आ, वे मुझे इतना प्रेम करती है कि मेरे वियोग में लगभग मृत प्राय हो गई होगी मेरी माता। तो यशोदा मैया के बारे में बताया कि वो तो मुझसे इतना लगाव करती है कि मैं 1 मिनट भी उनसे दूर चला जाऊं तो उनको ऐसे लगता है जैसे वो मर गई हो, जैसे वो ऑन द स्पॉट डेड बॉडी है, ऐसी उनको फीलिंग आती है। अभी मैं इतने दिनों से उनसे दूर हूँ, उनको तो जीने का मन ही नहीं कर रहा होगा मेरे बिना, मैं जानता हूँ। तो ये कहाँ से आ रहा है? जब कृष्णा गाय चरा के आते थे, ही वॉज सपोज टू कम बिटवीन 5 and 6, तो 5 और 6 बजे के बीच में कृष्णा ने वापस आना होता था, ये उनका टाइम था कंपलसरी, उन्होंने पहुंचना ही है घर पे। और कृष्णा जब प्रलंबासुर का वध हुआ था, तब कृष्णा को टाइम लग गया था। अगासुर की भी लीला हुई थी, तो दो दो लोग एक ही दिन में मारे थे, तो कृष्णा को बहुत लेट हो चुका था तब। एक दिन कृष्णा ने जब अग्निपान किया था, तब भी कृष्णा को आते वक्त बहुत लेट हुआ था। और तब यशोदा मैया ने गांव से ऐसे जो बॉर्डर होती है, वहां पे बॉर्डर पे आके नंद बाबा और यशोदा मैया हर रोज शाम को कृष्ण बलराम को वेलकम करने के लिए गांव के बॉर्डर के यहाँ पे आते थे, और फिर वहां से दोनों बच्चों को पिकअप करके घर चले जाते थे। तो वहां पे यशोदा मैया इतना रोई थी, इतना ज्यादा रोई थी कि वो पत्थर पूरा पानी से गीला हो गया था, इतना ज्यादा यशोदा मैया रोती थी अगर कृष्णा को आने में लेट हो जाता था तो। लेकिन तो कृष्णा कहते कि मैया को जब मैं थोड़ी देर के लिए दूर चला जाऊं तो मैया सह नहीं पाती, अब इतने दूर से मैं इतने दिनों से मैं दूर हूँ, तो वो मृत प्राय हो गई होगी। मृत प्राय मतलब एज गुड एज डेड हो गई होगी, वो तो जीने का सारी उनकी होप से चली गई होंगी कि अब किसके लिए जीना, अगर लल्ला नहीं रहा तो अब मैं क्यों जीऊं, ऐसे करके। तो कृष्णा जैसे ही बताने लगे यशोदा मैया के बारे में, तो कृष्णा रो पड़े, कृष्णा की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए। वे कृष्णा ने कहा कि वे केवल यह सोचकर जीवित है कि मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा, उनकी आंखें हमेशा मेरी प्रतीक्षा करती रहती है। तो कृष्णा को सब दिख रहा था अपने दिव्य आंखों से, कृष्णा को दिख रहा था कि यशोदा मैया हर रोज मक्खन निकालती है, हर रोज। हर रोज यशोदा मैया बैठती थी और मक्खन निकालती थी कि आज कृष्णा आएंगे, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा लल्ला आएगा, तो मैं कल का मक्खन कैसे दे सकती हूँ उसको भला, उसको तो फ्रेश मक्खन देना पड़ेगा, वो वापस आएगा, वो पक्का वापस आएगा, ऐसे कह के यशोदा मैया क्या करती थी, यशोदा मैया हर रोज फ्रेश मक्खन निकालती थी, हर रोज फ्रेश मक्खन निकालना। तो जो जिसके बारे में पता भी नहीं है वो आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए हर रोज फ्रेश मक्खन निकालना इज और टू मच ऑफ वेट एंड परसिवरेंस, लेकिन यशोदा मैया ये करती थी। तो कृष्णा ने कहा वो बस एक ही होप पे जी रही है कि एक दिन मैं लौट आऊंगा। इस प्रकार के महान भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे करके कृष्णा ने फिर नीचे देखा, उद्धव का हाथ पकड़ा हुआ था। फिर कृष्णा ने ऐसे नीचे देखा, कहते इतने महान भक्त हैं जो मेरे ऊपर इतना ज्यादा स्नेह करते हैं, अद्भुत प्रेम करते हैं, इनका रक्षण करना मेरा कर्तव्य बनता है। कृपया शीघ्र ही वृंदावन लौट जाओ और मेरे संदेश उन तक पहुंचाओ। तो कृष्णा बहुत व्याकुल हो उठे और उद्धव को बोला, तुम जल्दी से वृंदावन जाओ और मेरा मैसेज उन तक पहुंचाओ। उनको बहुत ज्यादा याद आ रही होगी, उनको लग रहा होगा मैं ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ, क्या मैं उनको भूल गया? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनको नहीं भूला हूँ, मैं उनके स्नेह को कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसे करके कृष्णा ने उद्धव को बताया। फिर उद्धव इतने शीघ्र जितना शीघ्र हो सके वृंदावन जाने की उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। फिर पूरे टाइम जब उद्धव ये कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे वृंदावन जाने के लिए, तो उद्धव यही सोच रहे थे कि कृष्णा का लगाव इतना कैसे है, कृष्णा को इतना कैसे लगाव हो गया। भगवान तो अनंत है और भगवान के पास तो रिनंसिएशन भी बहुत होता है, वैराग्य भी बहुत होता है, फिर भगवान को इन लोगों से ऐसी कैसी आसक्ति होगी? क्या भगवान तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के परे है, भगवान आसक्ति के परे है, भगवान हमेशा अनासक्त रहते हैं। अब भगवान आसक्त कैसे हो गए, भगवान इतने ज्यादा रोल में कैसे? बिकॉज उद्धव को ऑलरेडी पता था कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ज्ञानी थे उद्धव, तो सारे शास्त्र पढ़ के आया था। तो उद्धव को इतना तो पता था कि कृष्णा ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
और बाकी सब उनके ये है, डिपेंडेंट्स है। ये उद्धव को पता था। तो उद्धव को ये पहेली सुलझ नहीं रही थी। वो कॉन्स्टेंटली तैयार होते वक्त अपनी पगड़ी बांधता था, जब भी वस्त्र पहनता था, ज्वेलरी पहनते थे, तो जो भी करते थे उद्धव यही सोचते थे कि कृष्णा को आसक्ति कैसे हो गई। कृष्णा को आसक्ति, भगवान को आसक्ति होती है, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। शास्त्रों में तो बोला है हर चीज से अनासक्त होना चाहिए, हर चीज से अनासक्त होना चाहिए। अगर भगवान ही आसक्त होने लग गए तो बाकी सारे लोगों का क्या होगा फिर? वो तो भगवान की तरह ही आसक्त हो जाएंगे अपने माता पिता से, दोस्तों से। तो उद्धव को ना ये पजल सॉल्व नहीं हो रहा था अपने दिमाग में। फिर उद्धव कंटिन्यूअसली उसके रिंकल्ड फोरहेड के साथ रेडी हो रहे हैं, रथ पे बैठ रहे हैं। और फिर कृष्णा ने बोला था जल्दी से जल्दी जाओ। तो जल्दी से जल्दी जाते जाते जैसे ही उद्धव रथ पे बैठने वाले थे, कृष्णा ने आके उसके हाथ में लेटर पकड़ा दिया और कहते कि ये लेटर जाके दे देना, जब आप जाओगे वृंदावन तो वहां पे दे देना, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पे। तो उद्धव फिर वहीं पे सोचने लगे, इतना ही है, इतनी चिंता है तो खुद ही चलो मेरे साथ। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो मेरे साथ? तो ये भी दिमाग में चल रहा था उद्धव के कि अगर इतनी आसक्ति हो गई है तो खुद ही आना चाहिए, मुझे क्यों भेज रहे हो? या फिर मेरे साथ आ जाओ, इकट्ठे चलेंगे। दोस्त थे उद्धव तो वैसे तो सोच ही सकते थे। सिर्फ कृष्णा जानते थे कि अगर वो गए तो उनका जो प्लेस है जहाँ पे उनके माता पिता और सब रह रहे हैं, वो सारा सीक्रेट खुल जाएगा पूरे बाहर के वर्ल्ड को। अभी तक तो सबको इतना ही पता है कि वसुदेव और देवकी कृष्णा के प्रोटेक्शन के अंडर है, तो वसुदेव और देवकी को हार्म नहीं कर सकते, इतना पता था। जैसे कंस ने बोला था ना, मार डालो नंद बाबा को, मार डालो इसके सारे गोपाल साथियों को। तो कंस ने जैसे ही ऑर्डर किया था तब भी कृष्णा को पता चला था कि ये असुर लोगों की बुद्धि ऐसे चलती है। जब इंसान का बुरा नहीं कर सकते तो उसका परिवार का बुरा करो और उसको तकलीफ दो। तो आप अगर फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते तो उसको मेंटली टॉर्चर करो, बुरी तरह इमोशनली टॉर्चर करो और उसको मार डालो। ये प्लान असुरों का होता है हमेशा। शक्ति नहीं यूज हुई तो बुरी युक्ति यूज कर लेते हैं। तो कृष्णा को ही पता था अगर वो वृंदावन चले गए तो जल्दी से बात फैल जाएगी कि ये जो जिसने कंस को मारा है उसका आसक्ति है किसी गांव से और उसकी जान वहां पे बसती है, तो उसको तंग करेंगे तो ये हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। तो कृष्णा जा नहीं पाते वहां पे धाम में, और उन्होंने उद्धव को भेजा। उद्धव ऐसे सर खुजला रहा है कि इतनी आसक्ति है तो खुद भी आ सकता था, क्यों नहीं आ रहा है, ऑल दैट। अभी उद्धव जितना शीघ्र हो सकते हैं उतना शीघ्र ना वृंदावन पहुंचने की कोशिश करी उन्होंने। सूर्यास्त, अभी सनसेट हो गया जाते जाते, तो सारी गाय जो है गोचर भूमि से लौट रही थी। जितनी भी गायें हैं वो सारा जो ये होता है दिन भर पूरा जाती है, तो वहां से शाम को वापस आ रही थी गाय। तो वे वृंदावन पहुंच रही थी तो दूर से उद्धव को दिखाई दिया पहुंचते हुए कि गाय जो है वहां से ऊपर से आ रही है और थोड़ी धूल 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 दिख रही है। तो इसकी तो आदत थी नहीं, उद्धव तो सिटी को बिलोंग करता था, मथुरा नगरी को बिलोंग करता था, उसने ऐसा कभी क्लाउड नहीं देखा था। तो उसको थोड़ी सा आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी गाय एक साथ। तो ये सारी गाय गोवर्धन से नीचे आ रही थी। तो उद्धव ने देखा कि वृंदावन की समस्त धरती श्वेत गायों से और बछड़ों से भरी हुई थी। उसको दिखा कि सारी धरती वृंदावन, ऑब्वियसली 22 लाख गाय इकट्ठे आ रही थी। 22 लाख गाय जब आ रही है तो पूरी धरती ऐसे लग रही थी जैसे व्हाइट 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 गायों से भरी हुई है। नीचे की मिट्टी नहीं दिख रही थी, व्हाइट गाय दिख रही थी और उसके ऊपर जो धूल उड़ रही थी वो दिख रहा था। तो गोकुल में यत्र तत्र सर्वत्र गाय ही दौड़ रही है। हर जगह जहां देखो वहां गाय, जहां देखो वहां गाय उद्धव को दिख रही थी। तो उन्होंने गोधन की ध्वनि भी सुन पड़ी, उनको दिखाई दिया कि सुनाई दिया कि कहीं ना कहीं तो गायों का गोधन भी हो रहा है। तो उद्धव को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या चल रहा है। जैसी गाय चर के आती थी तो शाम को सारी गायों का दूध निकाला जाता था। तो उद्धव ने फिर थोड़ा सा आगे चले गए जहां से आवाज आ रही थी, वहां देखा तो सारी गोप गोप बालक जो थे वो गायों का दूध निकाल के मटके में निकाल के रख रहे थे साइड में। तो उन्होंने वो देखा, वो काफी आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ का कल्चर एकदम अलग है। इस उम्र के बालक तो गुरुकुल में होते हैं हमारे यहाँ पे, इस उम्र के बालक तलवार खेल रहे होते हैं या अपना अपना घर का व्यवसाय संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे तो सब लोग गायों का ही कर रहे हैं, इनके पास और कोई है नहीं। तो उद्धव वॉज वेरी सरप्राइज्ड गांव का कल्चर देखकर, वृंदावन का। प्रत्येक घर जो था पवित्र दीपक से प्रकाशित था
और उनमें धूप जल रही थी। अब फर्क क्या था ना, वृंदावन में जो दिए जल रहे थे वो सारे दिए मल्टीपल ऐसे थे, मतलब एक ही दिए में 16 दिए ऐसे जलाए जाते थे। और वृंदावन में सिंपल सा एक दिया दरवाजे के बाहर लगाया हुआ था, हर घर के बाहर एक दिया, जैसे हम तुलसी माता के सामने रखते हैं वैसे। बहुत ही हम्बल था, मतलब पूरा गांव जो था वहां पे, लेकिन उसमें से पवित्रता झलक रही थी। ऐसे बहुत ऑपुलेंस नहीं झलक रहा था, लेकिन पवित्रता बहुत लग रही थी कि हर घर के बाहर दिया लगा हुआ है। और प्रत्येक घर पवित्र लग रहा था। संपूर्ण वृंदावन में सर्वत्र उत्तम पुष्पमालाएं लगी हुई थी, उड़ते हुए पक्षी तथा मधुमक्खियों की गुनगुनाहट थी। तो मथुरा में सारी मालाएं दरवाजे पे लगी होती है, गेट पे लगी होती है, दुकानों के डेकोरेशन पे लगी होती है, बोर्ड के यहाँ पे लगी होती है, टेरेस के यहाँ पे लगी है। लेकिन यहाँ पे मालाएं, फूलों की मालाएं कहाँ थी? पेड़ों से नीचे फूल लटक रहे थे। ब्रांचेस ऐसे नीचे आ रही थी और सारे फूल ऐसे नीचे 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 गिरे हुए थे, और सारे पेड़ फूलों से भरे हुए थे। तो ये एक अद्भुत दृश्य था उद्धव के लिए कि ये लोग फूलों की मालाएं अपने घर के बाहर नहीं लगाते, ये पेड़ पे ही मालाओं को रहने देते हैं। सो इससे भी उद्धव बहुत ज्यादा चकित हुआ और ही वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। उनके चेहरे पे एक अच्छी प्लीजेंट स्माइल आ गई थी फूल देखकर, इतना अच्छे से कहीं कोई गाय का दूध निकाल रहा है। उन्होंने देखा बहुत सारी मधुमक्खियां ऐसे भिन भिन आ रही थी, कंटिन्यूअस मधुमक्खियां थी। और फिर देखा तो पेड़ पे कई सारे मधुमक्खी के छत्ते थे। आप देखोगे अभी आजकल अगर किसी के घर में मधुमक्खी का छत्ता हो गया, लोग डर जाते हैं, आग लगाते हैं, आग लगा लगा के मधुमक्खी के छत्ते को भगाते हैं। इतने डरे हुए होते हैं कि किसी को मधुमक्खी काट ना ले, काट ना ले। लेकिन वृंदावन में मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको पवित्र समझा जाता है कि अरे मधुमक्खी का छत्ता आया, अभी घर की जितनी भी बुराई है वो ये लोग 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे, ये सारी मधुमक्खियां चली जाएंगी 2 हफ्ते बाद, सारी घर की जो बुरी शक्ति है वो लेकर चली जाएंगी। तो वहां पे मधुमक्खी के छत्ते को बुरा नहीं समझा जाता। तो उद्धव अगेन ही वॉज सरप्राइज कि हर पेड़ पे इतने सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं, ढेर सारी मधुमक्खियां भिनभिनाट रही है। तो ये थोड़ा सा फर्क था मथुरा में और वृंदावन में। सो ही वॉज वेरी सरप्राइज। फिर उनको दिखा, उद्धव ने नंद महाराज के घर के यहाँ पे जाकर रथ खड़ा कर दिया। अब जैसे ही उनका रथ खड़ा हो गया, नंद बाबा को रथ की आवाज आ गई और नंद बाबा भागते हुए बाहर आ गए। उनको ऐसा लगा जैसे कि कृष्ण कृष्ण आया, मेरे कृष्ण आया, मेरा कान्हा आया। ऐसे करके नंद बाबा भी रात को सोते नहीं थे, उनकी आंखें सूजी सूजी रहती थी। यशोदा मैया के सामने रो नहीं पाते थे, तो अकेले में जाके रोते थे। जब मैया सो जाती थी तो अकेले में रोते थे। यशोदा मैया सबके सामने दिन भर रोती थी और रात को शांति से सो जाती थी, लेकिन जब वो सोती थी तो रात भर फिर यश नंद बाबा जो है वो रोते थे। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य दुखी होगा तो उसके सामने नहीं रोना चाहिए। जो दुखी है उसको ऐसे दिखाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसे दिखाओ। और फिर आपसे नहीं होता तो वो जब कंफर्टेबल है, वो जो कंफर्ट हो जाए घर वाला इंसान घर का, तब जाके आप अपना दुख हल्का कर लो। इस तरीके से परिवार में सब लोगों ने एक दूसरे का दुख जो होता है वो हल्का करना होता है, बढ़ाना नहीं होता। आजकल देखो लोग क्या करते हैं, एक रो रहा है तो दूसरा उसके सामने रोने लगता है, तीसरा आके कहता है तेरा दुख तो कुछ भी नहीं, मेरा दुख कितना बड़ा है, चौथा आके बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। ऐसे करके एक दूसरे के दुख को छोटा दिखाने में लगे रहते हैं लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया का गृहस्थ आश्रम देखकर महाराज कहते थे कि ऐसे बिहेव करो कि घर में कोई एक दुखी है तो उसके सामने आप उसका सपोर्ट बनो, आप उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनो। और जब आपको अपना दुख हल्का करना है, अलग से दुख हल्का करो। इस तरीके से फैमिली ने एक साथ रहना चाहिए। तो उद्धव ने देखा, नंद मामा के घर में डायरेक्टली उसने प्रवेश किया। कृष्ण के अद्भुत सखा उद्धव को देखकर सब लोग अति प्रसन्न हुए थे। कुछ लोगों ने दूर से उद्धव को आते हुए देखा था, तो कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कृष्णा आए हैं, और कृष्णा आए तो अकेले क्यों आए, बलराम जी क्यों नहीं आए, कृष्णा बलराम जी के बिना कभी नहीं आते। आधे लोग ऐसे कंफ्यूज थे कि कृष्णा अकेले कैसे आ सकते हैं, आधे लोग सोच रहे थे कृष्णा आ गए कृष्णा आ गए, वो तो भूल ही गए थे। और जो बलराम जी के दोस्त थे वो सोचे कि बलराम जी क्यों नहीं आए। लेकिन नंद बाबा को भी ऐसा लगा था कृष्णा आ गए। फिर उद्धव ने जब एंट्री की तो नंद महाराज ने उनको गले लगाया, और नंद महाराज ने जैसे बेटे को गले लगाते हैं वैसे गले लगाया, और फिर उनको एक आसन दिया बिठाने के लिए। वहां पे वो बैठे।
तो नंद बाबा ने फिर कंटिन्यूअस क्वेश्चंस की लाइन लगा दी। वो इतने ज्यादा एंग्शियस थे ना कृष्णा को लेकर। एक पिता टेंशन में रहेगा ना, बेटा गया है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ढंग से बिहेव कर रहा है, कोई उसको डांट तो नहीं रहा मैनर्स एंड एटिकेट्स को लेके। बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बाप इतने चिंतित होते हैं, वहां पे जाके टाइम पे उठ रही है या नहीं, ढंग से कपड़े पहन रही है या नहीं, ढंग से सबके साथ बात कर रही है या नहीं, रिस्पेक्ट से बात कर रही है या नहीं, नहीं करेगी तो नाम खराब हो जाएगा, हमारा भी खराब हो जाएगा, वापस ना भेज दे वो लोग। इतना कुछ माता पिता को टेंशन हो जाती है अपनी बेटी की विदाई करने के बाद। सिमिलर टेंशन जो है वो नंद बाबा को हो गई थी। नंद बाबा सोचते हैं मेरे बेटे मैनर्स एंड एटिकेट्स के साथ बिहेव कर रहे होंगे या नहीं। यहाँ पे तो जब मर्जी उठ जाते थे, यशोदा मैया उठाती रहती थी, रोहिणी माता उठाती रहती थी, उठाती रहती थी। इन लोगों ने बड़े टाइम के बाद उठना, वहां पे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। अब तो उनकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू हो गई होगी, गदा युद्ध की ट्रेनिंग शुरू हो गई होगी। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा सुबह से शाम तक थक जाते होंगे मेहनत करके। तो नंद बाबा ने लाइन ऑफ क्वेश्चंस, मेरे प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं, उनकी सुशील धर्म पत्नी देवकी कैसी है, ऐसे पूछा। अब उद्धव कुछ जवाब दे, उद्धव ने बोलना था कि हाँ हाँ सब ठीक है, वो कुछ ऐसे बोले, इससे पूछा क्या कृष्ण और बलराम वृंदावन में रहने वाले हैं। फिर उद्धव ने ऐसे देखा, ऐसे सोचा कि अच्छा पहला क्वेश्चन गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उद्धव ने सोचा यहाँ पे क्यों रहेंगे कृष्ण और बलराम, वो तो वहां पे है। तो उद्धव उसका भी जवाब देने वाला था, इतने में नंद बाबा ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या कृष्ण और बलराम यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हैं। फिर वापस कुछ ना कुछ बोलने, ये बताना था कि कृष्ण और बलराम आपके बारे में सोचते। इतने में नंद बाबा ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या कृष्ण और बलराम को हमारी याद आती है। तो उद्धव वाज लाइक कि मैं आंसर कब करूं। फिर उन्होंने इसके बाद वापस पूछा कि क्या कृष्ण और बलराम अपने माता पिता को याद करते हैं, क्या वो अपने सखाओं को याद करते हैं, क्या अपने साथियों को याद करते हैं, क्या उन्हें ये वृंदावन भूमि याद है, क्या उन्हें गोचरण याद है, क्या उनको गोधवन याद है, क्या उनको सारा गोवर्धन याद है। ऐसे करके उनको पूछा। कहते हैं कि क्या उनको अपनी गाय याद है, जिन गायों के बछड़ों को बचपन से लेके अब तक उन्होंने गोचरण करने के लिए लेके गए, क्या उनको बछड़ों की याद आती है, गायों की याद आती है, अपने गोवर्धन पर्वत की याद आती है कृष्णा को जिसकी पूजा कराई कृष्णा ने। ऐसे करके पूछा। अब उद्धव ने सवाल जवाब देना ही छोड़ दिया। उद्धव ने सोचा कि अच्छा देयर इज नो पॉइंट आंसरिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उद्धव ने कोशिश करना छोड़ दी जवाब देने की। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि क्या कृष्णा को यहाँ की जल क्रीड़ा याद है, यहाँ पे यमुना में किस तरीके से कृष्णा खेलते थे, क्या उनको याद है उन्होंने किस किस असुरों को कैसे कैसे मारा, क्या वो बताते हैं यहाँ की लीला, कुछ बताते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने। दैट टाइम उद्धव वॉज टेकन अबैक, क्योंकि उद्धव को ये सब कुछ तो कृष्णा ने नहीं बताया था। उद्धव ने कृष्णा को कहाँ से समझा था, वेद शास्त्रों से। उद्धव को पता ही नहीं था लीला वृंदावन की, कुछ नहीं पता था उद्धव को। तो उद्धव वो ऐसे एकदम शॉक हो गए कि अच्छा यमुना की लीला, असुरों को मारने की लीला, ये क्या है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना, मैंने तो सुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शास्त्रों से समझा है। तो जैसे ही नंद बाबा ऐसे पूछने लग गए, नंद बाबा ऐसे लीन हो गए थे, आगे हो गए थे, जहां पे बैठ रहे थे चेयर के एकदम एज पे आ गए थे, और ऐसे करके ऐसे एकदम पास जाकर मुंह के सामने जाकर ऐसे बात कर रहे थे उद्धव से। सो उद्धव को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पे कृष्णा मेरे पास बेड में बैठ के पास आके रोते रोते इनके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे आओ तो ये आंखों में आंसू लाकर कृष्णा के बारे में बात कर रहा है। इतनी कैसे भौतिक जगत में आसक्ति हो सकती है, कहाँ गया इनके पास शास्त्रों का ज्ञान, गया कहाँ इनका वैराग्य, गया कहाँ रेनंसिएशन, कहाँ गया नॉलेज, कहाँ गया। तो उद्धव वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये चल क्या रहा है कृष्णा का। फिर नंद बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि कृष्ण सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा तो नहीं कि मथुरा जाके वो हम सब लोगों को भूल गए, क्या वे यहाँ लौटकर आना भी चाहते हैं, क्या वो कभी आएंगे जिससे हम उनके कमल नयनों के दर्शन कर पाए, क्या वो श्याम सुंदर कभी आएंगे जिससे कि हम उनके चरण कमलों के दर्शन कर पाए। अब नंद बाबा नारायण कृष्णा को एज अ नारायण ट्रीट करने लगे थे, एंड ही हैड स्टार्टेड गिविंग अ रिस्पेक्टफुल दिस थिंग ओपिनियन ऑफ कृष्णा, कि क्या मैं उनके चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, क्या हम उनके कमल नयनों के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे करके नंद बाबा अपने पवित्र भक्त भाव में चले गए थे। पहले तो वात्सल्य भाव में बात कर रहे थे,
अभी पवित्र भक्त भाव में चले गए, दास्यत्व में चले गए। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं कभी भी उनका सुंदर मुख के दर्शन कभी वापस कर पाऊंगा? कहीं वो हमेशा के लिए हमें भूल तो नहीं गए? कहीं हमेशा के लिए उन्होंने हमको यहाँ पे छोड़ तो नहीं दिया? क्या उन्होंने ऐसा निर्णय ले चुके हैं कि वो यहाँ पे कभी नहीं आएंगे? देखो, कहीं ना कहीं नंद बाबा को लग रहा था कि कृष्णा ये डिसीजन लेंगे प्रोटेक्शन के लिए। नंद बाबा को खुद पता था, नंद बाबा ने खुद गोकुल छोड़ा था कृष्णा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कृष्णा, नंद बाबा को पता था गोकुल छोड़ते वक्त उनको कितनी तकलीफ हुई थी। खुद का बंगला है वहां पे उनका, ऐसे प्रॉपर पत्थर का, बहुत बड़ी हवेली थी नंद बाबा की। इतना बड़ा घर छोड़ के वृंदावन शिफ्ट हो गए थे नंद बाबा गोकुल छोड़कर। तो नंद बाबा को पता था कि बेटे की रक्षा के लिए अगर वो गोकुल से धाम आ सकते हैं ना, वृंदावन आ सकते हैं, तो बेटा अपनी फैमिली के रक्षण के लिए पूरा गांव छोड़कर अकेले चला भी जा सकता है। इतना ज्यादा उसके अंदर अपने परिवार के प्रति प्रेम है, दोस्तों के प्रति प्रेम है, गांव वालों के प्रति प्रेम है। तो नंद बाबा को पता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी तरह ही एक्ट करेगा, मेरी तरह ही सैक्रिफाइस करेगा अपने सुखों का, दूसरों का रक्षण करने के लिए। तो नंद बाबा ने कहा कि क्या उसने निर्णय तो नहीं लिया कि वो कभी भी नहीं आएगा हमसे मिलने के लिए? ऐसा तो निर्णय नहीं लिया। ऐसे नंद बाबा को लगा, जो लग रहा था 100% करेक्ट था, लेकिन वो वैलिडेट करना चाहते थे उद्धव को पूछकर। और ये बोलते बोलते नंद बाबा का गला भरा। फिर नंद बाबा कहने लग गए कि मुझे अभी भी स्मरण है कि किस प्रकार कृष्ण ने सारी दावानल अग्नि से सारी गायों को और सारे बछड़ों को बचाया था। तो नंद बाबा को पता था कि कैसे दावानल अग्नि कृष्णा ने पी थी। नंद बाबा ने कहा, मुझे अभी भी याद है कि यमुना में रहने वाले कालिया सर्प के ऊपर कृष्ण ने कैसे नाच किया था और नृत्य किया था और हमारी रक्षा की थी पूरे विश्व भरे पानी से। हम सदैव यही विचार करते हैं कि इतनी सारी भयानक स्थितियों में उन्होंने हमें कैसे सुरक्षा प्रदान की। तो नंद बाबा बताने लगे कि वो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ कैसे डिस्कस करते हैं कि इतना मुश्किल था, कैसे रक्षण किया होगा। हम चाहे भी तो अपना रक्षण नहीं कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने हमारा रक्षण किया। तो ये सारे गांव वाले ना शाम को पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण कृष्ण के बारे में बात करते थे। ऐसा किया कृष्णा ने, वैसा किया, कैसे किया होगा। और फिर नंद बाबा की आंखों में आंसू आए। कहते, कृष्ण कितनी मीठी हंसी हंसते हैं। कृष्णा की हंसी तो बड़ी अद्भुत है, कोई भी उनकी तरह नहीं हंस सकता। ऐसे करके नंद बाबा फिर आंखों में आंसू और चेहरे पे स्माइल, ऐसे करके कृष्णा की हंसी के बारे में उद्धव को एक्सप्लेन करने लग गए। कहते, जब हम यमुना नदी तथा वृंदावन के अन्य सरोवरों के तट पर जाते हैं अथवा गोवर्धन पर्वत पर गोचर के लिए जाते हैं, तो जहां गाय घास चरती है, तो अभी भी हमें वहां की धरती पर कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। नंद बाबा ने कहा, जहां भी हम जाते हैं गाय चराने के लिए, वृंदावन की भूमि भूमि पर हर जगह हमें कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। होता क्या था ना, कृष्णा जब गोवर्धन चढ़ते थे तो पत्थर जो थे, पत्थर नहीं चाहते थे कि कृष्णा के चरणों को तकलीफ दे। पत्थर पाव को लग जाता है, पत्थर के ऊपर पाव लग जाता है तो थोड़ी सी तो लग जाती है। तो वो पत्थर सोचते थे कि हम तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहते, तो पत्थर गूंदे हुए आटे की तरह बन जाते थे, सॉफ्ट बन जाते थे। नया नया गूंदा हुआ आटा होता है ना, वैसे वाला टेक्सचर पत्थर ले लेता था। रॉक, इतना हार्ड रॉक एकदम सॉफ्ट बन जाता था। और उसके ऊपर कृष्णा पाव रखते थे, तो जो ऐसे होता है ना, क्ले होता है, ऐसे उसके ऊपर कृष्णा के चरण चिन्हों के फुटप्रिंट्स आ जाते थे। तो कृष्णा जब जब पत्थर पे पाव रखेंगे, उस पत्थर पे कृष्णा के चरण कमलों के चिन्ह थे। तो नंद, और फिर कृष्णा वहां से चले जाते थे तो वो पत्थर ऐसे अकड़ जाते, वापस ऐसे हार्ड बन जाता था। और जैसे हार्ड बनता था तो कृष्णा के चरण कमल उस पे ऑलरेडी कार्व्ड रहते थे। तो नंद बाबा कहते, मैं कहीं पे भी जाऊं मुझे हर जगह कृष्णा के चरण चिन्ह दिखते हैं। गोवर्धन जाता हूं तो वहां दिखते हैं, यमुना के तट पे भी दिखते हैं, जहां जहां पत्थर है वहां वहां कृष्ण के चिन्ह है। आज भी वृंदावन में आपको मिलेंगे। तो कहते हैं कि जहां पे भी जाते हैं वहां पे दर्शन होते हैं, वहां पर क्रीड़ा करते हुए कृष्ण का स्मरण हमें आज भी होता है। आज भी कहीं पे भी जाओ याद आती है कृष्णा की। हम जानते हैं कि कृष्ण और बलराम अन्य बालकों से बहुत ही ज्यादा विशेष है, वे किन्हीं भी अन्य देवताओं से भिन्न है। नंद बाबा ने फिर सच बताया। कहाँ से पता चला था नंद बाबा को? नंद बाबा को कृष्णा ने एक बार बचाया था, जब उनको समुद्र में लेकर गया था। फिर एक बार एक असुर जो था वो निगल रहा था नंद बाबा को,
तब भी कृष्णा ने बचाया था। तो कृष्णा को दो बार नंद बाबा को बचाया था कृष्णा ने। तो नंद बाबा को पता था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, तो उन्होंने कहा हम जानते हैं कृष्ण बलराम कोई साधारण बालक है नहीं, ये भी जानते हैं कि वो बाकी देवताओं से भी भिन्न है। मतलब देवताओं में और कृष्णा में ऐसा कुछ कॉमन है नहीं, देवता एक अलग डिपार्टमेंट है और कृष्णा ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो कहते मैं ये भी जानता हूँ कि अन्य देवताओं से भी कृष्ण भिन्न है, अन्य बालकों से भी कृष्ण भिन्न है। हम जानते हैं कि वे पृथ्वी पर कुछ कर्तव्यों के लिए ही आए हैं। तो नंद बाबा ने कहा मुझे पता है कृष्ण एक पर्पस के साथ आए हुए हैं और वो पर्पस वो पूरा करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि कृष्णा अपना कर्तव्यों को संपादन करके ही रहेंगे, कृष्णा अपनी ड्यूटी पूरी करके ही रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे। ये होती है पावर ऑफ ड्यूटी। कई सारे लोगों को रोना आएगा, सेपरेशन करते वक्त बहुत दर्द होगा, लेकिन जहां पे ड्यूटी की बात आती है तो भावनिक नहीं होना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा मैं हम ये भी जानते हैं कि कृष्णा अपने कर्तव्य करने के लिए पूरी तरह संपादन करके ही रहेंगे। 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले कंस को भी उन्होंने बहुत ही आसानी से मार डाला। 10 सहस्त्र मतलब 10,000 हाथियों का बल कंस के पास था, और ऐसे मोटे कंस को आराम से खींचकर कृष्णा नीचे लाए थे और एक बुक्का में मार डाला था। तो इन्होंने कहा कि 10,000 हाथियों के बल वाले कंस को भी कृष्णा ने बड़े आसानी से मार डाला। इससे हम जान गए हैं कि कृष्णा बड़े अद्भुत है और उनके पास अद्भुत शक्ति है। कृष्णा और बलराम ने प्रलंबासुर को भी मारा। उन्होंने फिर बलराम जी के गुणगान गाना शुरू किया कि बलराम ने प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा और बकासुर को भी मारा। ऐसे भयानक असुरों का वध किया है। स्वर्ग लोक में भी देवता उनसे भयभीत होते हैं, देवता लोग भी उनके सामने आने से डरते हैं। किंतु कृष्ण ने कितनी सरलता से ऐसे सारे असुरों को मार डाला जिनको देवता लोग भी नहीं मार पाए। तो ये सच है, कंस को मारने की हिम्मत कोई इंद्र ने भी नहीं करी थी, किसी ने नहीं करी थी। कंस था ही बहुत पावरफुल, प्लस कंस के पास बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी थे, वो तपस्या बड़ी करता था। तो कोई कंस को मारने की हिम्मत नहीं करी थी किसी ने, ये खास कृष्णा का ही काम था जो आए थे। फिर ये बड़े बड़े असुर थे, इनसे देवता लोग भी डरते थे। ये बड़े असुरों के पास ब्लैक मैजिक था। इनके जो गुरु होते हैं वो शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य रहते भी है वहां के नर्क में रहते हैं, और ऊपर के प्लैनेट्स में वो ट्रैवल करके जा सकते हैं। ये बस सिद्धि है और कुछ नहीं है। तो ऊपर के लोग, स्वर्ग लोग के भी देवी देवता ना डरे हुए रहते थे ये सारे असुरों से। तो कहते कि इतने सारे देवी देवता जो डरते थे, ऐसे असुरों को कृष्णा ने बड़े आसानी से मारा है। कुवलयापीड़ को और मल्लो को भी बहुत अच्छे से मार डाला। ये जब बता रहे थे तो उद्धव को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना ज्यादा इनको कृष्ण के बारे में पता है। ये सब लोग कृष्ण का इंसाइक्लोपीडिया जानते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक उसने क्या किया, कहाँ पे वॉक किया, कहाँ पे चरण चिन्ह है, कैसे खाना खाया, कहाँ पे गायों को चराया, पूरी तरह भगवान की सब कुछ इनको पता है। तो उद्धव वॉज वेरी सरप्राइज। अभी तक उद्धव को लग रहा था वही जानता है भगवान के बारे में, बिकॉज ही वॉज रीडिंग फ्रॉम बुक्स। लेकिन जब नंद बाबा के मुख से सुना तो उनको लगा कि जो नंद बाबा कृष्ण के बारे में जानते हैं और गांव वाले कृष्ण के बारे में जानते हैं, उस तरीके से तो उद्धव कृष्ण को नहीं जानते। ये फर्क होता है ज्ञान योगी में और भक्ति योगी में। जो भक्ति योगी फील करता है कृष्णा के लिए, वो ज्ञान योगी नहीं फील कर सकता। ज्ञान योगी सिर्फ बुक के थ्रू कृष्णा को जानने की कोशिश करता है। भक्त जो होता है वो कृष्णा के साथ लीला जीता है, लीला सुनता है, सुन सुनकर कृष्ण से के अद्भुत प्रेम के पाश में बंध जाता है और कृष्णा को भी अपने अद्भुत प्रेम के पाश में बांध देता है। ये भक्ति योगी में और ज्ञान योगी में फर्क होता है। तो उन्होंने कहा यशोदा मैया अपने अद्भुत पुत्र कृष्ण का स्मरण करके क्रंदन कर रही थी। वहां पे यशोदा मैया को पता चल गया उद्धव आया है लेकिन कृष्णा नहीं आया। तो यशोदा मैया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि कृष्णा, मुझे लगा था वो आएगा, मेरे हाथों का मक्खन खाने तो आएगा, लेकिन मेरा बेटा तो आया नहीं मुझसे मिलने के लिए। तो यशोदा मैया को इतना ज्यादा रोना आ गया। इट वॉज लाइक कि एक बहुत बड़ी होप है वो फेल हो गई थी। एक आशा लग के एक माँ वेट कर रही है, मेरा बेटा आएगा आएगा, और उसकी जगह कोई और ही आ जाता है। तो यशोदा मैया को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई और वो ऐसे रोने लग गई जैसे कि सारे होप्स खो दिए उसने। जैसे कि अभी मेरा बेटा कभी नहीं आएगा, अब तो वो किसी और को भेजने लगा है, कोई और ही आने लगा है उसकी जगह पर। तो यशोदा मैया ऐसे वॉल को, यहाँ पे नंद बाबा और उद्धव बात कर रहे थे,
उस रूम के बाहर ऐसे बहुत बड़ा वरांडा था जहाँ पे वो मक्खन निकालती थी। तो वहां पे बाहर सुनते ही तो यशोदा मैया बाहर जोर जोर से क्रंदन करने लगी, उनसे रोना कंट्रोल ना हो। जोर जोर से क्रंदन, मतलब कोई जान से चला जाता है तब रोते हैं ना, वैसे वाला क्रंदन करने लगी। तो वो उन्हें भुला नहीं पा रही थी, कृष्ण को भुला नहीं पा रही थी, और कृष्ण नहीं आए इसकी डिसअपॉइंटमेंट उनसे सही नहीं जा रही थी। अब यशोदा मैया को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो उद्धव ने कहा, बाहर आए और उद्धव ने कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद बाबा, कृष्ण का संदेश है कि वे शीघ्र ही वृंदावन आ रहे हैं। उन्होंने मथुरा में अपने कर्तव्य लगभग पूर्ण कर लिए हैं। ऐसे करके उद्धव ने यशोदा मैया को शांत करने की कोशिश की। नंद बाबा को भी रोना आ रहा था, कैसे वैसे कंट्रोल कर रहे थे। तो दोनों बूढ़ी में माता पिता उनको शांत करने के लिए उद्धव ने कहा, कृष्ण ने संदेश दिया है, वो शीघ्र ही वृंदावन लौट के आएंगे। मथुरा के कर्तव्य लगभग उनके पूर्ण हो गए हैं। कृपया आप कृष्ण के वियोग में इतने दुखी ना हो। ऐसे करके उद्धव उद्धव को भी बहुत बुरा लगा कि इतने ज्यादा रो रहे ये लोग। तो उन्होंने कहा, आप इतने दुखी मत हो। लेकिन उद्धव के माइंड में क्या चल रहा था, इंटेलिजेंस यूज हो रहा था तब। उद्धव अपने माइंड में सोच रहा था, भगवान तो हर जगह है, भगवान परमात्मा बनकर इन दोनों के हृदय में भी है, ये लोगों ने नहीं रोना चाहिए। इनके हृदय में झांकेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, कृष्णा दिख जाएंगे उनको। इनके हृदय में कृष्णा है और मथुरा में कृष्णा इसलिए रो रहे हैं, इनको शायद मेडिटेशन पता नहीं है, तो इन्होंने थोड़ा मेडिटेशन ध्यान किया तो आ जाएंगे। तो उद्धव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि ये लोगों को शायद ज्ञान की कमी है, शायद इन लोगों के पास तपस्या की कमी है, इसलिए ऐसे रो रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन कर जाएंगे तो भगवान इनको बैठे बैठे प्राप्त हो जाएंगे मेडिटेशन से, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, इतना रोना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उद्धव को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको बुरा भी लग रहा था एट द सेम टाइम। तो उद्धव बहुत कंफ्यूजन से चल रहा था, उसका माइंड, इंटेलिजेंस, हार्ट सब कुछ एक साथ फंक्शन कर रहा था, और उद्धव पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन इतने कंफ्यूजन में भी उसको इतना पता था कि कोई रोता है तो उसको सांत्वना देनी चाहिए। तो उसने बताया यशोदा मैया और उद्धव ये नंद बाबा को, आएंगे कृष्णा आएंगे, वहां की थोड़े काम है वो लगभग खत्म ही हो गए हैं, लेकिन वो जल्दी आएंगे, तो आप इतना रो मत। कहा, आप दोनों 24 घंटे कृष्ण के विचारों में मग्न रहते हो, वे शीघ्र आकर आप लोगों से मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हो तो कृष्ण पक्का आके मिलेंगे। कहीं ना कहीं उद्धव ये भी कहना चाहते थे कि आप 24 घंटा कृष्ण के बारे में मत सोचो, आप अपने कामों पे ध्यान दो, और जब कृष्ण आएंगे तब मिल लेना उनसे, रोना मत। लेकिन 24 घंटे सोच सोच के रोना क्या ही तुक बनता है। तो ज्ञानी होते हैं वो ऐसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कृष्ण सबके हृदय में, फिर उनके मुख से ना फिलोसॉफी निकल ही आई, ज्ञानी होता है ना उसके मुख से फिलोसॉफी निकल आती है। तो उद्धव ने कहा, वास्तव में ना कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं, वो आपके भी हृदय में है, बस झांकने की देरी है। सोचो, किसको ज्ञान दे रहे उद्धव, माँ बाप को जो पुत्र के वियोग में रो रहे हैं। माँ बाप को बताओगे अपने बेटे को दिल में ढूंढो, क्या उनके दिल में बेटा है वो नहीं जानते? वो तो दिन रात अपने हृदय में बेटा है और वो मिलने नहीं आ रहा तो उनका दिल टूट रहा है, वो ऑलरेडी रो रहे हैं। माँ बाप को कैसे आप कंसोल करोगे कि अपने बच्चे के लिए मत रो, बताओ भला। ऑलरेडी हार्ट से ही रो रहे हैं वो, कोई लॉजिक लगा के तो रो नहीं रहे हैं। अब हार्ट से ही उनको रोना आ रहा है तो उनको क्या बताओगे आप, आपके हार्ट में आपका बेटा है, वो नहीं जानते कि उनका हार्ट कृष्णा के हाथ में है, कृष्णा का हार्ट इनके पास है, सब तो जानते हैं। अब व्हेन इट इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आप क्या ही उनको कंसोल करोगे? तो उद्धव ने फिर फाइनली बता डाला कि शायद आप नहीं जानते कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो सबके हृदय में बसते हैं, वो आपके भी हृदय में विद्यमान है, बस झांकने की देरी है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। किसको बता रहे हैं? नंद बाबा और यशोदा को। इनको नहीं पता कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, इतने बड़े असुरों को मारने वाला कृष्ण ही था। कौन से पड़ोसियों के बेटे ने इतने बड़े असुरों को मारा था? सारे पड़ोसियों के बेटे तो फेल हो गए थे। जब भी उनको डर लग रहा था, असुरों के सामने कृष्णा 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 चिल्ला के आते थे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया को नहीं पता होगा कि हमारा बेटा कितना स्पेशल है, पूरा गांव उसका नाम लेता है, जब भी प्रॉब्लम आती है, कालिया की प्रॉब्लम आई तो भी कृष्णा कृष्णा करा, जब भी सारे गांव वालों को अमावस्या की रात प्रॉब्लम में डाला था तब भी सब लोग, बड़े बड़े गांव वाले कृष्णा कृष्णा कर रहे थे। बाढ़ आई थी तब भी कृष्णा ने बचाया। तो इन दोनों को क्या ही बताओगी तुम कि कृष्णा सबसे महान है, कृष्णा सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है? इनको क्या नहीं पता?
सो उद्धव ने अपना ज्ञान बताना शुरू किया। कहते हैं कि वे इस धराधाम पर केवल हमें बचाने के लिए आए हैं, भगवान हमारी रक्षण करने के लिए आए हैं, और वो रक्षा करने के लिए आपका भी रक्षण करने के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसे कहा। अब यशोदा मैया को क्या पड़ी है, यशोदा मैया तो कहेगी मेरा रक्षण मत कर, मुझे आके असुर मारते हैं तो चलेगा, तू बस मेरे पास रह, तेरे पास रहकर मुझे मृत्यु आ गई तो भी चलेगा। नंद बाबा सोचेंगे आते हैं असुर तो आने दे, देखी जाएगी, मैं सारे दोस्तों को इकट्ठे करूंगा, सारे गांव के मुखियों को इकट्ठे लाऊंगा, हम कोशिश करेंगे कि गांव के बॉर्डर पे सब लोग खड़े हो जाए, किसी भी असुर को अंदर ना आने दे, अगर हो सके तुम आकर हमारे पास रहो, हम को पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा रक्षण करने की, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। तो ये दोनों इस भाव से रो रहे हैं, और उद्धव उनको कह रहे हैं कि वो सबका रक्षण करने आए हैं, वो आपका भी रक्षण पक्का करेंगे, इनको रक्षण चाहिए, इनको जिंदा ही नहीं रहना कृष्णा के सिवा, इनको तो कृष्णा के साथ साथ रहना है। तो उद्धव का ज्ञानी जो ये था, और नंद बाबा और यशोदा मैया का भक्ति था, वो अच्छे से कोलाइड हो रहा था। उद्धव जो सोच रहा था वो एग्जैक्टली उसका कुछ यूज ही नहीं था नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए। सो नंद बाबा तथा उद्धव संपूर्ण रात फिर कृष्ण के बारे में बातें करते रहे, नंद बाबा रोते रहे, और यशोदा मैया पीठ टिकाकर दीवार को, उनके सामने तो नहीं बैठते थे लेडीज, कहीं और ही जाके बैठते, तो यशोदा मैया ऐसे उसी जिस रूम में बैठे थे उस रूम के बाहर जो वॉल थी वहां पे पीठ टिका के ऐसे बैठकर रात भर कृष्ण की लीलाएं सुनती रही। नंद बाबा बताते रहे कृष्णा ने बचपन में ऐसे किया वैसे किया, और उद्धव के लिए तो 10th कैंटो सामने कोई रिसाइट कर रहा है। तो उद्धव के लिए तो ऐसा था कि रात भर वो 10वां स्कंद सुन रहा है भागवतम का नंद बाबा के मुख से, और यशोदा मैया बाहर बैठ के रोए जा रही है, रोए जा रही है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, वो नहीं आया, किसी और को भेजा उसने, वो क्यों नहीं आया, ऐसे करके वो सुनते सुनते रात भर रो रही है। नंद बाबा रोते रोते सारी लीला बता रहे हैं। तो उद्धव का एक रात में 10th कैंटो का मतलब सोचो, उसका ज्ञान योग इस लेवल पे पहुंच गया था कि उसको भागवतम के 9 कैंटोस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्णा ने डायरेक्टली ब्लेसिंग दे दिया उद्धव को कि तुमने बहुत ज्ञान ज्ञान कर लिया उद्धव, अभी जरा वृंदावन जाओ और तुम डायरेक्टली 10वां स्कंद सुनो भागवतम का वहां पे, फिर तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे उद्धव जब सुन रहे थे, भक्ति धीरे 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 बढ़ रही थी, पूरी तरह अभी तक परिपक्व नहीं हुई थी। कुछ लोगों की भक्ति जो शुरू होती है, आप देखो बहुत सारे भक्त होते हैं, हर जगह कंट्री के बाहर की भी कंट्रीज में बहुत सारे सारे भक्त होते हैं, किसी की भक्ति परिपक्व हो चुकी होती है पके हुए आम की तरह, किसी की भक्ति कच्चे आम की तरह होती है। तो अभी उद्धव की जो भक्ति थी वो कच्चे आम की थी, उसमें खटास थी। खटास कौन सी थी, ज्ञान की खटास अभी भी थी। इतना क्या रोना, इतना क्या दुखी होना, हृदय में देखो कृष्णा दिख जाएंगे, शास्त्र पढ़ो कृष्णा मिल जाएंगे, ऐसे करके अभी भी उनका थोड़ा सा इंटेलिजेंस काम कर रहा था, पूरी तरह हृदय में अभी तक कृष्णा उतरे नहीं थे। जिनका इंटेलिजेंस बहुत वर्क करता है उनको बहुत टाइम लग जाता है कृष्ण को हृदय में उतारने के लिए, और जो हरि लीला हरि कथा कृष्ण की कथा बार बार सुनते हैं वो बहुत नेचुरली हृदय में कृष्णा को उतार लेते हैं, फिर उनके लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं लगाते, इंटेलिजेंस नहीं लगाते। तो इस तरीके से रात भर उद्धव को जो है वो 10th कैंटो सुनने को मिला। कल हम देखेंगे उद्धव गोपियों के साथ क्या बातें करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। जय।